हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछे गए सभी प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और दोस्तों डेली हमारे वेबसाइट पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट चलता है। जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता या फिर PDF डाउनलोड करने नहीं आता है तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो एक क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी से एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न से वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। ये प्रश्न आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्लाट के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्पाद के द्वारा या फिर परिवहन के द्वारा या फिर भोजन रसदानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो फ्रेंड, जो अमीबा होते हैं ना ये उत्पाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा में क्या होते हैं, द्विखंडन होते हैं। देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्लोरोफिल के कारण से या फिर फ्लोरीन के कारण से या फिर मैग्नीशियम के कारण से या फिर लो अयस्क के कारण से। तो फ्रेंड, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरा होते हैं ना क्लोरोफिल के कारण से हरा होती है। साथ में इसी पे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर क्लोरीन गैस का या फिर हीलियम गैस का। तो फ्रेंड, जो पेड़ पौधे होते हैं ना श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं वही आपको बताना है। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है ना तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे फेफड़ा से या फिर ट्रेकिया से या फिर कोशिका झिल्ली से या फिर गिल्स से। तो फ्रेंड, जो मछलियां होती है ना ये किससे मतलब गिल्स से श्वसन करती है, यानी कि गलफड़ा से श्वसन करती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वायवीय श्वसन में और ऑप्शन बी है अवायवीय श्वसन में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना ये अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों जो ये अवायवीय श्वसन होते हैं ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पारगम्य झिल्ली या फिर अपारगम्य झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो कोशिका झिल्ली है ना ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 5 या फिर 4 और ऑप्शन सी है 3 या फिर 6। तो फ्रेंड मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कराए कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हीमोग्लोबिन के कारण से या फिर प्लेटलेट्स के कारण से या फिर प्लाज्मा के कारण से या फिर लसिका के कारण से। तो फ्रेंड ये जो रक्त यानी कि ब्लड होते हैं ना, ये रुधिर किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि रक्त स्राव को कौन रोकता है, तो प्लेटलेट्स रोकता है रक्त स्राव को। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको केचुआ या फिर कुत्ता और ऑप्शन सी बकरी या फिर शेर। तो फ्रेंड यहाँ पे उभयलिंगी जंतु आपको बताना है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जंतु क्या हो जाएंगे, केचुआ हो जाएंगे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। प्रश्न ये रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विरसन में या फिर पित्त पिंड में या फिर हृदय में या फिर फेफड़ा में। तो फ्रेंड ये शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, विरसन में बनते हैं। और दोस्तों ये शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, तो नर में पाए जाते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 और ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड स्त्रियों में जो अंडाशय की जो संख्या होती है ना, कितने अंडाशय होती है स्त्रियों में, 2 अंडाशय होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एक लिंगी या फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी या फिर अलिंगी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद होते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया जायांग या फिर दाल और ऑप्शन सी है पुंकेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पौधों में जो मादा भाग है ना जायांग है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पौधों में नर भाग कौन है। तो पौधों में जो नर भाग होते हैं ना पुंकेसर होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि परागकोश में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय या फिर अंडक और ऑप्शन सी है परागकण या फिर बाह्य दल। तो फ्रेंड परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पपीता या फिर सरसों और ऑप्शन सी उड़द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण क्या है, पपीता। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में 2023 के फाइनल एग्जाम में इस वीडियो से काफी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कराए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका द्विखंडन से या फिर मुकुलन से या फिर लैंगिक जनन से या फिर अलैंगिक जनन से। तो फ्रेंड हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है ना, क्या है वही आपको बताना है। तो हाइड्रा प्रजनन मुकुलन विधि से करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 2 भागों में या फिर 3 भागों में या फिर 1 भागों में और ऑप्शन डी 5 भागों में। तो फ्रेंड मस्तिष्क को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका पश्च मस्तिष्क और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है प्रमस्तिष्क। यानी कि यहाँ पे आपको याद होना चाहिए क्या क्या होते हैं, प्रमस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं और पश्च मस्तिष्क होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया तंत्रिका तंत्र की कोशिका या फिर हृदय कोशिका या फिर मस्तिष्क कोशिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको ये प्रश्न आपको काफी बार बता चुके हैं, शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ना तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया जनन ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को या फिर किडनी को या फिर फेफड़ा को। तो फ्रेंड शरीर की जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है ना पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को मतलब यहाँ पे देखेगा शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसीलिए इसे जो ना मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न भी आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जड़ में या फिर तना में और ऑप्शन सी पत्ती में या फिर फूल में। तो फ्रेंड पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है ना किस में होती है, तो पत्ती में होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 78% या फिर 70% या फिर 75% या फिर 90%। तो फ्रेंड वायुमंडल में जो है ना 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 5 जून को या फिर 17 नवंबर को या फिर 1 मई को या फिर 8 जनवरी को। तो फ्रेंड ये जो पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं ना 5 जून को मनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सुंदरलाल बहुगुणा या फिर A.K. बनर्जी या फिर अमृत देवी बिश्नोई या फिर बाबा ओमटे। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे ओजोन परत या फिर वायुमंडल और ऑप्शन सी है जलमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पराबैंगनी किरणों को कौन छानने का कार्य करता है, तो ओजोन परत छानने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 10 बार से भी ज्यादा बार गत वर्ष में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस या फिर CFC। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बता देते हैं ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, तो CFC गैस नष्ट कर रहा है। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट कर रहा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सर्प या फिर मेढक या फिर ग्रास होपर और ऑप्शन डी में आपका दिया घास। तो फ्रेंड यहाँ पे उत्पादक आपको बताना है, ठीक है। यानी कि उत्पादक यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, घास हो जाएंगे। घास क्या होंगे, उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे घास को कौन खाते हैं, हिरण खाते हैं। और यहाँ पे हिरण को कौन खाते हैं, हिरण। यहाँ पे देखिए घास एक प्रकार क्या हो गया, उत्पादक हो गए। और ये घास को कौन खाते हैं, हिरण खाते हैं। हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और हिरण को कौन खाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट में इसको क्लियर कराएंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे आप याद रखिएगा कि उत्पादक कौन है,
तो यहाँ पे घास एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एक दिशीय या फिर द्विदिशीय में या फिर बहुदिशीय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, किस दिशा में होता है वो आपको बताना है। तो एक ही दिशा में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इस प्रश्न को क्लियर कराएंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको घास, गेहूं और बकरी, या फिर घास, हिरण और बाघ, या फिर बकरी, घास और मनुष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसको आप कैसे पहचानिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, घास एक प्रकार का क्या हो गया, उत्पादक हो गया। यहाँ पे घास को उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। और घास को कौन खाते हैं, हिरण खाते हैं। और हिरण हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। और दोस्तों ये हिरण को कौन खाएंगे, बाघ खाएंगे। तो ये बाघ आपका क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो घास हो गया आपका क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे घास को कौन खाते, हिरण खाते। तो हिरण हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और हिरण को फिर कौन खाते, बाघ खाते। इसलिए बाघ आपका क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण यही करते, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश संश्लेषण, या फिर श्वसन, या फिर वाष्पोत्सर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैस का उपयोग करते पेड़ पौधे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि लास्ट नंबर प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया जल का परिवहन के लिए, या फिर भोजन का परिवहन के लिए, या फिर अम्ल का परिवहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो फ्रेंड ये फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होंगे, भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जल का वहन के लिए होते हैं, यानी कि जल का परिवहन के लिए होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के यहाँ पे जो है ना बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण है, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली है। प्रश्न ये कराए कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शर्करा, या फिर ग्लाइकोजन, या फिर स्टार्च, या फिर माल्टोस। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना डेली धमाकेदार क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई होता है, क्लास होता है। और जिस भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए, 6206076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से वो कक्षा 10वीं की तैयारी कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।